In this video session, I will try to make you very important structure that we use in our day-to-day conversation. Dear students, हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी लाइंस जो काम में लेते हैं, फ्रेजेस काम में लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताई थी, और जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम इस तरह की लाइन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे बीत गए वो दिन, चले गए वो दिन, या लग गए वो दिन। तो आज के वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको एक दूसरी इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जिसका मतलब है जितनी देर में उतनी देर में। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब भी हमें ऐसे बोलना होता है जितनी देर में तुम ये काम करोगे इतनी देर में मैं ये कर दूंगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए, जितनी देर में उतनी देर में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सच टाइम और इन मच टाइम। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सबसे पहले इन सच टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इन मच टाइम सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जितनी देर में आप नहाओगे उतनी देर में मैं नाश्ता तैयार कर लूंगा। दो इसमें सेंटेंसेस हैं। पहला, जितनी देर में आप नहाओगे उतनी देर में, यानी जितनी देर में उतनी देर में। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इन सच टाइम यू विल टेक बाथ। इन सच टाइम जितनी देर में, इसके लिए हम लगाएंगे इन सच टाइम, और सब्जेक्ट आप है तो यू लग जाएगा, यू विल टेक बाथ। इन मच टाइम उतने ही समय में आई विल मेक और प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, उतनी देर में मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगा। जितनी देर में वह कपड़े धोएगा उतनी देर में मैं दाढ़ी कर लूंगा। इन सच टाइम वह के लिए ही लग जाएगा, ही विल वॉश क्लोथ्स। जितनी देर में वह कपड़े धोएगा उतनी ही देर में, तो उतनी देर के लिए आप लगाएंगे इन मच टाइम मैं दाढ़ी कर लूंगा। आई विल शेव माय स्टबल। जो एक बड़ी दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी होती है, उसको बियर्ड बोलते हैं, और जो डेली करते हैं अपने छोटे छोटे बाल होते हैं उसको स्टबल बोलते हैं। तो आई विल शेव माय स्टबल। जितनी देर में तुम घर की सफाई करोगे उतनी देर में मैं खाना बना लूंगा। इन सच टाइम यू विल क्लीन द हाउस। जितनी देर में, तो इन सच टाइम यू विल क्लीन द हाउस। इन मच टाइम आई विल कुक फूड। तो भोजन बनाना कुक भी होता है, प्रिपेयर भी होता है, और मेक भी लगा सकते हैं। जितनी देर में वे घर आएंगे उतनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगा। तो इन सच टाइम दे विल कम होम। इन मच टाइम उतनी ही देर में, इन मच टाइम आई विल गेट रेडी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जितनी देर में तुम अपना पाठ याद करोगे उतनी देर में मैं पत्र लिख लूंगा। इन सच टाइम यू विल लर्न योर लेसन। इन मच टाइम आई विल राइट लेटर। मैं पत्र लिख लूंगा। तो जितनी देर के लिए इन सच टाइम, उतनी देर के लिए इन मच टाइम, और दोनों तरफ सिंपल फ्यूचर का यूज किया हमने। इन सच टाइम यू विल लर्न योर लेसन। इन मच टाइम आई विल राइट लेटर। जितनी देर तुम टीवी देखोगे, या जितनी देर में तुम टीवी देखोगे उतनी देर में मैं सब्जी छील लूंगा। इन सच टाइम यू विल वॉच टीवी। इन मच टाइम उतनी ही देर में आई विल पील ऑफ। छिलके उतारना, सब्जी छीलना छिलके उतारना होता है, तो आई विल पील ऑफ द वेजिटेबल्स। आई विल पील ऑफ द वेजिटेबल्स। तो इस तरह से अब देखो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी हम जनरली वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल। तो ये इसका इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट होता है वेजिटेबल, वेजिटेबल। तो इसको हम वेजिटेबल बोलते हैं। तो जितनी देर में, यानी इन सच टाइम यू विल वॉच टीवी। इन मच टाइम आई विल पील ऑफ द और वेजिटेबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम जब भी अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसके अंदर हम बोलते हैं, और जब हमें इसको इंग्लिश में बोलना होता है तो हमें पता नहीं होता, इसलिए हम जो है रुक जाते हैं और अपनी लैंग्वेज को परफेक्टली नहीं बोल पाते। तो आज के वीडियो सेशन के अंदर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उनको अपने आप ट्रांसलेट कीजिए, जिससे आप इस स्ट्रक्चर को परफेक्टली लर्न कर पाए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है। जितनी देर में तुम पढ़ाई करोगे उतनी देर में मैं अखबार पढ़ लूंगा। तो जितनी देर के लिए आपको इन सच टाइम और उतनी देर के लिए इन मच टाइम लगाना है। जितनी देर में मैं वहां पहुंचूंगी उतनी देर में वह वहां से चला जाएगा। तो जितनी देर के लिए इन सच टाइम और उतनी देर के लिए इन मच टाइम आपको लगा करके और इनको ट्रांसलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, if you keep practicing with these sentences, definitely the day will come sooner or later when you get command on this language.